संत लूकस लिखित सुसमाचार अध्याय 19 वचन संख्याएं 11 से 28 तक। जब लोग ये बातें सुन रहे थे तो ईसा ने एक दृष्टांत भी सुनाया, क्योंकि ईसा को यरूशलेम के निकट पाकर वे यह समझ रहे थे कि ईश्वर का राज्य तुरंत प्रकट होने वाला है। उन्होंने कहा, एक कुलीन मनुष्य राजपद प्राप्त कर लौटने के विचार से दूर देश चला गया। उसने अपने 10 सेवकों को बुलाया और उन्हें एक एक असरफी देकर कहा, मेरे लौटने तक व्यापार करो। उसके नगर निवासी उससे बैर करते थे और उन्होंने उसके पीछे एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि वह मनुष्य हम पर राज्य करे। वह राजपद पाकर लौटा और उसने जिन सेवकों को धन दिया था उन्हें बुला भेजा और यह जानना चाहा कि प्रत्येक ने व्यापार से कितना कमाया है। पहले ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक असरफी ने 10 असरफियां कमाई है। स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले सेवक, तुम छोटे से छोटी बातों में ईमानदार निकले, इसलिए तुम्हें 10 नगरों पर अधिकार मिलेगा। दूसरे ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक असरफी ने 5 असरफी कमाई है। और स्वामी ने उससे भी कहा, तुम्हें 5 नगरों पर अधिकार मिलेगा। अब तीसरे ने आकर कहा, स्वामी, देखिए, यह है आपकी असरफी, मैंने इसे एक अंगोछे में बांध रखा था। मैं आपसे डरता था क्योंकि आप कठोर हैं। आपने जो जमा नहीं किया उसे आप निकालते हैं और जो नहीं बोया उसे लूटते हैं। स्वामी ने उससे कहा, दुष्ट सेवक, मैं तेरी ही शब्दों से तेरा न्याय करूंगा। तू जानता था मैं कठोर हूँ। मैंने जो जमा नहीं किया मैं उसे निकालता हूँ और जो नहीं बोया उसे लूटता हूँ। तो तूने मेरा धन महाजन के यहाँ क्यों नहीं रख दिया? तब मैं लौटकर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। और स्वामी ने वहां उपस्थित लोगों से कहा, इससे वह असरफी ले लो और जिसके पास 10 असरफियां हैं उसी को दे दो। उन्होंने उससे कहा, स्वामी, उसके पास तो 10 असरफियां हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और मेरे बैरियों को, जो यहाँ नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, इधर लाकर मेरे सामने मार डालो। इतना कहकर ईसा यरूशलेम की ओर आगे बढ़े। यह है प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे माता पिताओं, भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आज संत लूकस लिखित सुसमाचार का अध्याय 19 वचन संख्याएं 11 से 28 को 10 नियमों का दृष्टांत कहा जाता है। यह दृष्टांत यीशु ने परमेश्वर के राज्य, जिम्मेदारी और न्याय के बारे में सिखाने के लिए दिया। आइए इसे सरलता से समझें और उदाहरण के साथ जानें। संदर्भ में यीशु यरूशलेम की ओर बढ़ रहे थे। उनके अनुयायियों को लगा कि परमेश्वर का राज्य तुरंत प्रकट होगा, इसलिए गलतफहमी को दूर करने और तैयारी, विश्वास योग्य और जिम्मेदारी पर जोर देने के लिए यीशु ने यह दृष्टांत बताया। इस प्रकार है उस दृष्टांत। एक महान व्यक्ति और उसके सेवक, एक महान व्यक्ति एक दूर देश में राजा बनने के लिए जाता है। जाने से पहले वह अपने 10 सेवकों को एक एक मुद्रा की हिफायत देते हैं और कहते हैं, जब तक मैं ना लौटूं इसे
व्यापार में लगाओ। विश्वास योग्य और अयोग्य सेवक। जब वह व्यक्ति राजा बनकर लौटता है, पहला सेवक कहता है कि उसने एक मुद्रा से 10 मुद्रा कमा ली है। राजा ने 10 नगरों का अधिकारी बना देता है। दूसरा सेवक 5 मुद्रा कमाने की बात करता है और उसे 5 नगरों का अधिकार दिया जाता है। तीसरा सेवक कहता है उसने डर के कारण मुद्रा छिपा रखा। राजा उसकी निंदा करता है और वह मुद्रा उससे छीनकर पहले सेवक को दे दिया जाता है। नागरिकों का न्याय। कुछ नागरिक जो उस व्यक्ति को अपना राजा नहीं मानते थे, उनके लिए दंड का आदेश दिया जाता है। दृष्टांत से सबक। परमेश्वर हम पर भरोसा करते हैं। महान व्यक्ति यीशु का प्रतीक है जो हमें उपहार, क्षमताएं और जिम्मेदारियां सौंपते हैं। मुद्राएं हमारे जीवन के अवसरों का प्रतीक है। विश्वास योग्यता से बड़ा पुरस्कार मिलता है। जो सेवक अपने दिए गए संसाधनों का सदुपयोग करते हैं, उन्हें और बड़ी जिम्मेदारी और आशीर्वाद मिलता है। लापरवाही का परिणाम नुकसान है। जिसने अपनी मुद्रा छिपाई, वह दर्शाता है कि जो लोग अपने अवसरों का उपयोग नहीं करते, वे अंततः अपना सब कुछ खो देते हैं। अस्वीकृति का न्याय। जो नागरिक महान व्यक्ति को राजा मानने से इनकार करते थे, वे उन लोगों का प्रतीक है जो मसीह को अस्वीकार करते हैं। उनका परिणाम विनाश है। उदाहरण स्वरूप, कल्पना कीजिए कि एक कंपनी का सीईओ 1 साल के लिए विदेश जाता है। जाने से पहले वह प्रत्येक टीम लीडर को एक परियोजनाएं देता है। टीम लीडर मेहनत करके परियोजनाओं को सफल बनाता है। सीईओ लौटकर उसे प्रमोशन देकर बड़ी जिम्मेदारी देता है। टीम लीडर भी प्रगति करता है, लेकिन उसे भी छोटा प्रमोशन मिलता है। टीम लीडर सी डर के कारण कुछ नहीं करता। सीईओ उसकी निंदा करता है और उसका काम टीम लीडर ए को दे देता है। अंत में जो कर्मचारी कंपनी के खिलाफ काम करते हैं, उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। यह दृष्टांत का आधुनिक उदाहरण है जो दिखाता है कि मेहनत और विश्वास योग्यता का इनाम मिलता है, जबकि लापरवाही और अस्वीकृति का दंड होता है। आज के जीवन में उपयोग किए जाने वाले उदाहरण। अपने दिए गए उपहार, क्षमताओं और अवसरों को उपयोग दूसरों की सेवा और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में करें। छोटी सी छोटी चीजों में विश्वास योग्य रहें, क्योंकि वे आपको बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार करती है। डर को अपने प्रयासों से बांध न बनने दो। परमेश्वर में भरोसा रखो। यीशु को अपना राजा मानो और उनके अनुसार चले, क्योंकि अस्वीकृति का परिणाम परमेश्वर से अलगाव करता है। यह है प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार का सारांश। आमीन।